नमस्कार। दिनांक 29 दिसंबर 2022 से 22 जनवरी 2023 तक शुक्र मकर राशि स्थान में रहेंगे। शनिदेव के साथ युति करते हुए शुक्र की ये स्थितियां जब शनिदेव के राशि स्थान में चलायमान रहेंगी तो 12 ही राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं निकल कर आती है, इसका समग्र चर्चा वृतांत यहाँ सामने। परंतु प्रमुख बात यह है कि मित्र ग्रह के साथ और मित्र राशि स्थान के साथ में शुक्र की स्थितियां अब चलायमान रहेंगी और जब भी शुक्र एवं शनिदेव की युति बनती है तो भले ही मित्र ग्रहों की युति हो परंतु परिणाम मध्यम दर्जे के ही सामने निकल कर आने वाले होते हैं और व्यक्ति कई बार फैसिनेशन का भी शिकार होता हुआ देखा जाता है। कुछ राशि के जातक जो ढैया से और 7.5 के क्रम से मुक्त हो रहे हैं उनके लिए ये परिवर्तन अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। कुछ चीज़ों पर सजगता रखने की ज़रूरत इस अंतिम सिरे के साथ में रहने वाली होगी। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि शुक्र की स्थितियां जब यहाँ मकर राशि स्थान में रहेंगी तो पुनः कर्क राशि स्थान को शुक्र देखने वाले भी हो जाएंगे। ये भी एक प्रमुख बात सामने निकल कर आती है, यानी कि शत्रु राशि स्थान के साथ में पुनः दृष्टि निक्षेपण यहाँ पर जुड़ा रहने वाला होगा। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया दशमस्त क्रम के साथ में शुक्र रहने वाले होंगे। इसी वजह से जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है उसमें बढ़ोतरी है, स्मार्ट वर्किंग अप्रोच बढ़ सकती है। नौकरी पेशा जीवन में कुछ परिवर्तन जो लंबे समय से आपने रोक कर रखे हुए थे, सामने थे, सिर्फ आपकी हामी भरने की आवश्यकता और ऑर्गेनाइजेशन तत्पर, वहाँ पर अब निर्णय लिए जा सकते हैं। यात्राओं से संबंधित स्थितियां बेहतरी के साथ में रहेंगी। कुछ लग्जरी को रिलेट करते हुए ट्रैवल जो घर परिवार के साथ होते हैं वो भी अपनी जो पोजीशन से बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर रहे हैं। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ यदि आप इंटीरियर डिज़ाइन संबंधी कार्य के साथ में जुड़ाव रखते हैं तब भी फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके लिए यहाँ कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर बनी हुई है, उससे बिल्कुल भी इनकार नहीं है। ये स्पष्टता भी रखें कि स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में इंट्यूशन का बेस आपके साथ बहुत बेहतर सिरे के साथ में बना रहने वाला रहेगा। माता और पिता के साथ संबंधों में यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की वजह से घर्षण नहीं आए, ये भी आप ख्याल रखें। वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ नवम भावस्थ स्थितियों में शुक्र रहने वाले होंगे। इसी वजह से जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसमें कमी निकल कर आ सकती है, परंतु यात्राएं यहाँ आपको लाभ देने वाली रहेंगी। इसी के साथ व्यापारिक स्तर पर जहाँ पूर्वाभास ने आपको कह दिया कि इस और बढ़ना है, अब रुकने की ज़रूरत नहीं है, पूरी रफ्तार के साथ में वहाँ गतिमान हुआ जा सकता है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज यहाँ बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को डेवलप करने वाले होंगे। वहीं भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों को बहुत अधिक संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। हायर एजुकेशन में यदि फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग या फिर क्रिएटिव फील्ड को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग प्रोग्रेस में आप खुद को जोड़ना चाहते हैं, वहाँ से भी परिणामों की बेहतरी आपके साथ निरंतर जुड़ी हुई है। इसमें कहीं पर भी कोई इनकार करने वाली गुंजाइश नहीं है। ये भी गौर कीजिएगा कि जो कार्य क्षेत्र में लंबे समय से छोटी छोटी बाधाएं आपको सताने वाली रही हैं उनसे बाहर निकलकर भी अब आप जीवन को यहाँ देखने वाले हो सकते हैं, ये स्पष्टता। वहीं भूमि संबंधित कामकाज में थोड़ा सा संभल कर आप चलिएगा। वहीं चर्चा मिथुन राशि की, ये गौर करें कि अष्टम भाव में शुक्र रहने वाले होंगे। शनिदेव की ढैया का अंतिम सिरा चल रहा है, अष्टम में ही शुक्र एवं शनिदेव की युति भी है। आकस्मिक खर्च सामने आ सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार आप हो सकते हैं, ये भी गौर कीजिएगा। कोई भी कार्य यहाँ पर नवीन सिरे से सामने आया है, लग रहा है कि जाती हुई ढैया बेहतर संकेत दे रही है, परंतु शुक्र और शनिदेव की युति फैसिनेशन देने वाली हो सकती है, से आप संभलें। वहीं जो स्नायु तंत्र की निर्बलता होती है और कहीं न कहीं मधुमेह से संबंधित जो परेशानियां होती है उससे भी आपको स्वास्थ्य में ख्याल रखना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जब तक आप प्रिसाइजली कैलकुलेटिव बेस में नहीं हो तब तक आगे बढ़ने से थोड़ा सा रोकने का प्रयत्न कीजिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहां बैंकिंग संबंधी कामकाज में जल्दबाजी दर्शाने से आपको बचना चाहिए।
बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। सप्तम भावस्थ स्थितियों में शुक्र रहेंगे, जहां कारक भाव को गोचरीय आधार पर भी हानि पहुंचाने वाले होते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि के बाद में व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है, वहां से खुद को संभालना आवश्यक है। ये याद रखिएगा कि रेस्टोरेंट संबंधी कार्य हो गया, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज की प्रवृत्तियां हो गई, वहां जो गेनफुल अप्रोच है वो कंटिन्यूअस नोट पर आपके लिए बनी हुई है। इसी समय की समग्र स्थिति के साथ में ये भी गौर करने की जरूरत कि आपके लिए यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में स्वभावगत स्थितियों में क्लेशेस आ सकते हैं। ऐसा ये क्यों हुआ, ऐसा इस तरह से क्यों हुआ, यह गणनाएं व्यक्ति को विद्रोही विचारधारा के साथ में लेकर चलती है। उससे आप खुद को संभालने का प्रयत्न करें। ये भी ध्यान रखें कि आप यदि किसी भी सौंदर्य प्रसाधन संबंधी कामकाज के साथ चल रहे हैं, आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। ये जो 22 जनवरी 2023 तक का समय है महत्वपूर्ण, और उसमें भी 17 जनवरी 2023 जब तक ढैया नहीं लग रही है तब तक बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जोड़ा जा सकता है। 14 से 17 जनवरी 2023 कर्क राशि के जातकों के लिए और बेहतर कहे जाएंगे। तो वहीं सिंह राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो षष्ठ भाव के साथ में शुक्र की स्थितियां हैं। इसी वजह से आपको यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स के साथ में सजगता बरतनी चाहिए। खर्चों की आकस्मिकता सामने रहेगी। शेयर मार्केट में निवेश में बहुत ज़्यादा संभलने की दरकार है। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि फाइनेंशियल बर्डन यहाँ 22 जनवरी तक बढ़ाने से बचें। 22 जनवरी 2023 की हम चर्चा कर रहे हैं। 2022 से 2023 का ये क्रम अब सामने है, और वहीं शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है, परंतु आप अपनी वाणी पर भी इतना नियंत्रण रखें कि कई बार जो बिना कहे रिएक्शंस मन के भीतर से निकल कर आते हैं, वहाँ पर भी खुद को संभालने की ज़रूरत रहने की गुंजाइश रहे तो अच्छा, अन्यथा दुविधाएं आ सकती है। कन्या राशि के लिए हम चर्चा करते हैं तो पंचम भावस्थ शुक्र रहेंगे। इसी वजह से आर्थिक पक्ष के साथ में आपके लिए बेहतरी नजर आती है। आकस्मिक धन लाभ से व्यापारिक स्तर पर हम इनकार नहीं करने वाले, वो तीव्रता आपके लिए बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ में भी वृद्धि है। यहाँ फैसिनेशंस ड्राइविंग फोर्स है। ये हासिल कर जाएंगे उसके लिए भाग रहे हैं, वो हासिल कर जाएंगे उसके लिए भाग रहे हैं। ये चाह, ये प्रवृत्ति यहाँ निरंतर तौर पर साथ में बनी हुई है। और वहीं पर विद्यार्थी वर्ग यहाँ स्वयं के लिए एकाग्रता में कमी देख सकता है। वहां पर आपको स्वयं को संभालने की आवश्यकता अधिक है। स्टॉक मार्केट में इंट्यूशन का, स्पेक्यूलेशन प्लस कैलकुलेशन का बेस बहुत अच्छे से है। निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में स्वयं को जोड़ा जा सकता है। याद रखिएगा कि वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ में जो आपकी डोमिनेंस आने लगी है, उससे लोग कहीं पर भी नकारात्मक स्तर पर आपके प्रति सोच बनाने वाले नहीं हो, उसका भी गौर करें। हम जब भी डेजिग्नेशन में गेन पाते हैं, कितना हम्बल होते चले जाते हैं। ये एक मूल मंत्र अपने साथ में बनाकर आप जरूर रखें। चर्चा करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भावस्थ शुक्र रहेंगे, और वो भी मित्र राशि स्थान में मित्र ग्रह के साथ रहेंगे, दशम भाव को देखते हुए होंगे। इसी वजह से प्रथम भाव के अधिपति का चतुर्थ में होना मटेरियलिस्टिक लग्जरी को बढ़ाता है। किसी भी जॉब में आप इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, आपकी जो वक्ता शैली है, आपकी जो कन्विंसिंग अप्रोच है, वो देखते ही बनती है। और इसी समय के साथ आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप पूर्णतया स्वयं को ऊर्जावान रखने वाले होंगे। ढैया के अंतिम सिरे के साथ में स्पष्ट तौर पर आपकी ताकत देखते ही बनती है। और वहीं माता और पिता के साथ संबंधों में सुधार, पुरानी भूमि से संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को यदि जोड़कर जीवन को देखना है, तो वहां पर भी आप काफी हद तक स्वयं के लिए तीव्रता को महसूस करने वाले हो सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यदि हम चर्चा करते हैं तो पराक्रम भाव के साथ शुक्र, भाग्य भाव को देखते हुए शनिदेव एवं शुक्र की युति 14 से 17 जनवरी के मध्य यहाँ पर त्रिग्रही व्यवस्था भी साथ बनेगी, जब सूर्यदेव भी मकरस्थ रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से एक्टिव होने की पोजीशंस और पॉसिबिलिटीज को खंगाल रहे थे, परंतु वो खोजबीन पूरी नहीं हो रही थी। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये परिवर्तन अच्छे क्रम को लेकर आ रहा है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में, भले ही जॉब हो या फिर बिजनेस की अप्रोच, आप चेंजेस की ओर बढ़ना चाहते हैं या फिर कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, ये ताकत यहां आपके लिए बनी हुई है। यात्राएं सफलता एवं संपन्नता के प्रतिबिंब के रूप में उभर रही है। ये
एक बात भी अपने साथ में आप स्थापित करके जरूर चलने वाले हों। द्वादश के अधिपति पराक्रम में है, इसी वजह से यह स्पष्ट किया जाए कि विदेश संबंधी कार्यों में भी आपके लिए यहां बेहतरी रहेगी। धनु राशि की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो लक्षाधिपति योग बन रहा है और इसी लक्षाधिपति योग की वजह से आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है। इधर जाती हुई 7.5 का क्रम, इधर द्वितीय भावस्थ शुक्र, बस संबंधों को यहां संभाल कर चलिएगा। कई बार व्यक्ति कम्युनिकेशन गैप की वजह से अच्छे संबंधों को खो बैठता है। रिसर्च संबंधी कार्यों में डिस्ट्रैक्शन है, किसी रिलेशन के साथ में चले हैं और अब एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को देखना चाहते हैं तो वहां पर भी आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स रहने वाले होंगे। ये बात आप याद रखकर जरूर चलने वाले हों। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड आपके लिए कंटिन्यूअस नोट के ऊपर रहनी चाहिए कि जहां पर भी किसी व्यक्ति विशेष को आपकी मदद की आवश्यकता हो, भले ही समय के साथ में चाहे आर्थिक प्रयोजन के साथ में, हम वहां अपनी भूमिका का निर्वहन बेहद अच्छे से करने वाले रहते हैं तो उसके परिणाम बेहतर आ सकते हैं। बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। यहाँ शनिदेव और शुक्र की स्थितियां जो है वो मकर राशि स्थान में ही साथ साथ रहने वाली होगी। प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में स्थिति हो गई, इसी वजह से गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल बना हुआ है, परंतु समयाभाव की स्थितियां हल्के फुल्के विद्रोह ला सकती है। व्यापारिक स्तर के ऊपर आपकी चमक और दमक और धमक देखते ही बनती है। भाग्य का सहयोग यहां बहुत अच्छे से विद्यमान। वहीं दशम के अधिपति का प्रथम भाव के साथ में होना यह दर्शाता है कि नौकरी पेशा जीवन में आपके नाम की ख्याति चहु और बढ़ने की एक अलग गूंज को लेकर चल रही है। वो ताकत और वो आभा जीवन के भीतर एक अलग परिलक्षित आधार को दर्शाती है। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में यह निवेदन है कि 22 जनवरी 2023 तक संभलेगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। आप ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में जुड़े हुए हैं और चेंजेस को ऑप्ट करके चलना चाहते हैं। आप एविएशन इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं और अगर आप परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के साथ में चलना चाहते हैं, इस समय को विलक्षण आभा के रूप में देखा जा सकता है। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए लक्षाधिपति योग बन रहा है, परंतु बेसलेस फियर की अप्रोच रहेगी। खर्चों की अधिकता को रोकना यहां इतना संभव नहीं है, इसी वजह से वहां निरंतरता की प्रवृत्तियों को अपने साथ बनाकर चलिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहां डायबिटीज संबंधी स्थितियों से स्वयं को संभालना अति आवश्यक क्रम कहा जाएगा। इसी समय के विशेष प्रवाह के साथ में यह भी गौर कीजिएगा कि शत्रु पक्ष छोटी छोटी बातों में आपके साथ में हावी हो सकता है। वहीं आप इस बात को पुनः स्मृतियों में रखें कि भाग्येश का द्वादश भाव के साथ में होना यहाँ पर एक पॉजिटिव इंडिकेशन का बेस आपके साथ में लेकर चलने वाला रहेगा और वहीं पर इंटीरियर संबंधी कामकाज में एक अलग तीव्रता आप महसूस कर सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में हल्की फुल्की फ्रस्ट्रेशन के साथ निर्णय लेने से बचिएगा। एक तरफ ल्यूक्रेटिव ऑफर है, एक तरफ स्टेबिलिटी है, चुनना स्थायित्व को है जिससे कि घर परिवार के साथ में समय का आनंद लिया जा सके, क्योंकि 7.5 का मध्य प्रवास काल सामने। मीन राशि के जातकों के लिए चर्चा करें तो इंट्यूशन का बेस एक अलग नोट के ऊपर बना हुआ है। आपकी क्षमताएं आपका सहयोग दे रही है, वहीं जो प्रेजेंटेशन के स्किल्स है वो सपोर्ट करने की तरफ जा रही हैं। ये ही समय अटके हुए कार्यों की पूर्ति का एक समागम लेकर आ रहे हैं। यहां अपनी निरंतरता के साथ में एक ही बात याद रखें कि गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना रहने वाला होगा और वहीं यह स्पष्टता भी रख कर चलिएगा कि आपके लिए यहाँ आध्यात्मिक चिंतन में कहीं न कहीं कमी की प्रवृत्तियाँ रह सकती हैं। उसमें कोई भी इनकार करने वाला क्रम दूर दूर तक भी नहीं है। और साथ ही साथ ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ आपके लिए जो एक तरह से मानसिक सुख की स्थितियाँ हैं वो क्रमिक तौर के ऊपर साथ में बनी रहने वाली होगी। वहीं ये भी गौर करने की आवश्यकता कि मान और सम्मान के साथ में वृद्धि के प्रतिमान 7.5 के प्रवास क्रम के पहले शुक्र के परिवर्तन के साथ बहुत अच्छे से नजर आ रहे हैं। प्रशंसाओं में स्वयं को आप भूलने से बचिएगा। तो ये था शुक्र का होने वाला राशि परिवर्तन जो कि 2022 और 23 के दरमियानी क्रम के साथ में आगे बढ़ने वाला होगा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।